हमारे यहाँ मैं ठीक हूँ। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। एक्सक्यूज मी, मैं बस आ रहा हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से। क्या हुआ? आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा मेरी बात मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, उनको हॉस्पिटल लेके गए, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं साथ चलती हूँ, चलो। ज़ारा को बुलाओ। ज़ारा नहीं है वो, अभी तक नहीं आई। लेकिन अगर आ भी जाती तो मुझे पता है वो आपके साथ जाने से इनकार कर देती। हालिया बेगम, एक बात रटा रटा के मैं थक गया हूँ। अदील ज़ारा का बाप है और तुम चाहे जितनी मर्जी चालें चल लो, ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। पता नहीं बेटा, सुबह तक तो इतने खुश थे, न जाने ऑफिस में ऐसा क्या हुआ। क्योंकि अदील के जीने मरने से उसको कोई मतलब नहीं। मामा ये पापा को क्या हुआ? सुबह तक तो इतने खुश थे, न जाने ऑफिस में ऐसा क्या हुआ। मेरा दुआ करो बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक हो जाए। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। अरे मैं तो तुम पर फख्र करती थी कि ज़ारा मेरी बेटी है, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम उस खुदगर्ज इंसान की औलाद हो। खाला जान, मेरी बात तो सुने। जाओ यहाँ से, जाओ। ज़ारा को जब इस बात का पता चलता है कि उसके बाबा अदील ने उसके लिए एक रिश्ता देखा है जो चाहते हैं कि ज़ारा की शादी वहाँ हो जाए, तो ज़ारा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ज़ारा के दिल में अपने बाबा के लिए वो मोहब्बत बाकी नहीं है, क्योंकि वो मोहब्बत अब नफ़रत में बदल चुकी है। और इसकी नफ़रत के ज़िम्मेदार जो हैं वो उसकी अपनी सगी खाला है। उसने अपने खाला के कहने के मुताबिक उनके हर बात पर यकीन कर लिया और अपने दिल में अपने बाबा को जगह ही नहीं दी। और वो हमेशा से यही समझती आ रही है कि उसकी अपनी जो सगी माँ है उसकी मौत के ज़िम्मेदार जो हैं वो अदील साहब हैं। खैर, ज़ारा अदील साहब को फ़ोन करती है और सुबह सुबह जब अदील साहब ऑफ़िस जाते हैं और ऑफ़िस में जैसे ही पहुँचते हैं तो उनका मूड काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि उनके दिल में ये बात चल रही होती है कि ज़ारा की शादी हो जाएगी, चाहे किसी से भी हो, हादी से हो या उस लड़के से जिसका रिश्ता वो लेकर आए हैं। वो इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि एक अननोन नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आती है और बात करने से पता चलता है कि दूसरी जानिब से ज़ारा बात कर रही है। तो ये सुनकर कि वो ज़ारा ने ख़ुद फ़ोन किया है तो वो बहुत ज़्यादा और भी खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ज़ारा जो है अपनी सारी गुस्सा जो है अपने बाबा पर निकाल देती है और उनसे कहती है कि आपका कोई भी हक़ नहीं है मेरी ज़िंदगी पर, और मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लेने वाले आखिर कौन होते हैं। यहाँ पर अदील साहब उसको प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ारा बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने बाबा को इसे बहुत ज़्यादा बातें सुना देती है और जो नफ़रत का इजहार करती है उनसे। जो बातें ज़ारा सुनाती है वो सुनने के बाद अदील साहब जो हैं उनकी तबीयत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और हॉस्पिटल में उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब इस बात का पता अदील साहब की मिसेस को चलता है तो वो परेशान हो जाती हैं और सबसे पहले उनका काम यही होता है कि वो रेहान को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाएं। जब वो रेहान को कॉल करती हैं तो रेहान उस वक्त ज़ारा के साथ मौजूद होता है और ज़ारा का मूड ख़राब होने की वजह से उसकी मूड ख़राब होने की वजह पूछता है तो ज़ारा उसे कुछ नहीं बताती। इन दोनों की आपस में बातें चल ही रही होती हैं कि रेहान का फ़ोन बजता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो जैसे ही वो जाने लगता है तो ज़ारा साथ चल पड़ती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, देखते हैं कि तुम्हारे बाबा को आखिर क्या हुआ है। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है ज़ारा को इस बात का पता तो नहीं होता कि रेहान भी अदील साहब का बेटा है और ज़ारा का अपना भाई है। लेकिन जब ज़ारा वहाँ पहुँचती है और अदील साहब की बेगम को यानी कि रेहान की अम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान पाती है तो उनको तसल्ली देती है। लेकिन जब वो खिड़की से देखती है कि अंदर जो शख्स लेटा हुआ है जिसको रेहान अपना बाबा कह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि ज़ारा का अपना सगा बाप है और अदील साहब जो है वो है, तो ज़ारा को देखते ही बहुत ज़्यादा शॉक होती है और झटका लगता है और रेहान की तरफ देखती है और सोचती है कि रेहान ने इतनी बड़ी बात मुझसे आखिर क्यों छुपाई। खैर, वहाँ तो ज़ारा अपना मुंह नहीं खोलती लेकिन घर वापस आ जाती है। ज़ारा यहाँ हॉस्पिटल में होती है कि वहाँ पर मुनीर साहब घर में बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनको भी अदील साहब की तबीयत का पता चल जाता है और उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़ारा को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल जाएँ। लेकिन जब मुनीर साहब पूछते हैं अपनी बेगम
आलिया से, तो आलिया कहती है कि पहले तो मैं ज़ारा को जाने की परमिशन नहीं दूंगी हॉस्पिटल, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो उस शख्स के पास फिर से लौट कर जाए जिसके पास मैं उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। तो यहाँ पर मुनीर साहब जो है आलिया को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कितनी दफ़ा समझा चुका हूँ कि अदील ही ज़ारा का सगा बाप है और सगे बाप और बेटी में तुम दीवारें डालने की कोशिश कर रही हो। तुम जितनी भी चालें चल लो, वो होना वही है, क्योंकि ज़ारा जो है अदील साहब की बेटी है। लेकिन यहाँ पर आलिया ढिठाई से कह देती है मुनीर को कि अगर मैं पहले तो ज़ारा घर पे है ही नहीं, अगर वो घर पे होती भी तो आपके साथ जाने से इनकार कर देती। लेकिन इनको इस बात का पता नहीं है कि ज़ारा पहले ही अनजाने में ही सही अदील साहब को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। खैर ज़ारा घर पे नहीं होती, लेकिन जब ज़ारा घर वापस आती है तो आलिया बेगम को इस बात का इल्म हो जाता है, भिनक पड़ जाती है, क्योंकि वो तो बहुत ही चालाक और मक्कार औरत है। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ज़ारा इस वक्त कहाँ से आ रही है, तो ज़ारा को ढेर सारी बातें सुना देगी और कहेगी कि मैं जिस तो समझती थी कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन तुम उसी शख्स की औलाद हो जिसको तुम देखने गई थी। ज़ारा उनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर आलिया बेगम ज़ारा की एक नहीं सुनती और अपना सारा गुस्सा ज़ारा पर निकाल देती हैं। ज़ारा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और इंतहाई उदास और परेशान होती है, क्योंकि तो उसको दो झटके लगे हैं। एक तो ये कि जो रेहान उसका इतना क्लोज़ फ्रेंड है और रेहान के ही बाबा हैं जो अदील साहब हैं और इसी के ही बाबा हैं, और उसको इस बात का भी दुख होता है कि पता नहीं इनको आखिर क्या हो गया। शायद जो सुबह बातें की थी मैंने अपने बाबा से फ़ोन पर उसकी वजह तो नहीं। अब ज़ारा के दिल में अपने बाबा के लिए कुछ जगह पैदा हो रही है, क्योंकि उसको लगता है कि उनकी तबीयत जो ख़राब हुई है उसकी मेन वजह जो है वो ज़ारा ही है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मेहरू की, तो मेहरू तो अपने घर वापस जा चुकी है, अपनी सास के घर में अब रह रही है। लेकिन मेहरू एक मिशन को साथ लेकर गई है, क्योंकि मेहरू अगर अपनी अम्मी के घर में रहती तो यहाँ पर उसके इरादे जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि अब आलिया बेगम ने अपनी बेटी पर कड़ी निगरानी करना शुरू कर दी थी। उसकी हर चाल पर नज़र थी, यहाँ तक कि उसके फ़ोन कॉल उस पर भी उसकी नज़र थी, किसकी कॉल आई है और वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, हर चीज़ की खबर रखना शुरू कर दी थी। और मेहरू ये नहीं चाहती कि मेहरू जो कुछ सोच रही है सलमान के साथ अपनी ज़िंदगी आने वाले सबके बीच में कोई भी रुकावट आए। तो इसी वजह से मेहरू ने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी सास के घर में ही रहेगी और उनको अच्छा बनने का दिखावा करने के साथ साथ और जितना हो सकता है माल वहाँ से बटोर कर सलमान के हवाले करेगी और सलमान के साथ उसी घर से फ़रार हो जाएगी और दूसरे शहर जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। लेकिन मेहरू ये नहीं जानती कि सलमान उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करने वाला है। जो कुछ भी सलमान ने बटोर लिया है मज़ीद और भी उससे बटोरेगा और इसका मेहरू को तने तनहा छोड़कर अकेला ही भाग जाएगा सब कुछ लेकर। लेकिन मेहरू को जब तक इस बात की भिनक पड़ेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त के आने वाले एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है मफाद परस्त की और देखने वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको इस ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।